चलो करते हैं बच्चों अपना आखिरी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमको यहाँ पे दो इक्वेशन गिवन है। पहली इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है, और इन दो इक्वेशन से हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना एक ग्राफ बना के दिखाना है। और उस ग्राफ से क्या होगा, जहाँ पे वो ग्राफ कटेंगे वहाँ पर एक ट्रायंगल का शेप बनेगा और हमें उसके एरिया को शेड करना है। ठीक है, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है। तो पहले यहाँ से एक काम करते हैं, अपने यहाँ से कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से अपना एक ग्राफ बनाएंगे। तो सिंपली पहले क्या करते हैं, अपनी इक्वेशन को उतार लेते हैं। x माइनस वाई, मैं इस 1 को इधर लेके आ रहा हूँ तो ये हो जाएगा माइनस का 1, और मेरी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 3x प्लस 2y, और मैं इस -12 को इधर लेके आ जाऊँगा तो ये हो जाएगा प्लस का 12। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से एक इस तरह का बॉक्स बनाते हैं और उस बॉक्स के अंदर हमने अपनी x और y की वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ x, यहाँ पे लिखता हूँ y। अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ तो मेरा y निकल कर आ जाएगा 1। ठीक है, और अगर मैं y को 0 पुट करता हूँ तो मेरा x निकल के आ जाएगा -1। सेम काम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे और अपनी x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ये हो जाएगी x की वैल्यू, ये हो जाएगी y की वैल्यू। अगर मैं x की वैल्यू को 0 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा 0, और यहाँ पे 2 इसके अपर में जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। दूसरे केस में क्या कर रहा हूँ, y को 0 मान रहा हूँ। जैसे ही y को 0 मानूंगा तो ये 0 हो जाएगा, बाद में बचेगा 3x, और ये 3 इसके अपन में जाएगा तो कितना बार काटेगा, इसको 4 बार में काटेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने अपने दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए हैं। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट को ग्राफ के अंदर पुट करेंगे और देखते हैं हमारा ग्राफ किस तरीके से बनता है। तो मेरी पहली इक्वेशन जो है उसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, और जो मेरी दूसरी इक्वेशन है उसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं। अब एक काम करते हैं, इनको ग्राफ के अंदर प्लॉट करके देखते हैं हमारा ग्राफ किस तरीके से बनता है। तो पहली वाली इक्वेशन के हिसाब से अगर मेरा x 0 है तो y कितना है, 1। मतलब कि अगर मेरा x 0 है तो y कितना है, 1। मतलब कि पहला कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर बनेगा, इसको नाम दे देते हैं 0,1। ठीक है, और दूसरा है वो कितना है, यहाँ पे x कितना है -1 और y कितना है 0। तो x कितना है -1 और y कितना है 0, मतलब कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ये कटेगा। ठीक है, तो इसके नाम में दे देता हूँ यहाँ पे आपको -1,0। यहाँ पे मेरा x कितना है, 0 है, y कितना है 6। x 0 है, y 6 है, तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर कटेगा। तो कितना है, x 0 y 6। ठीक है, दूसरे में कितना है, x 4 है, y 0 है। x 4 है और y 0 है, मतलब कहीं ना कहीं दूसरा कोऑर्डिनेट जो बनेगा यहाँ बनेगा। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और देखते हैं ग्राफ की जो लाइनें हैं कहाँ पर कट करती हैं। तो ब्लू लाइन ने इस तरीके से क्रॉस किया है। अब देखते हैं जो मेरी ब्लैक वाले पॉइंट्स हैं किस तरीके से क्रॉस करते हैं। इसके लिए मैं यूज़ भी ब्लैक पेन ही करूँगा, जिससे कि आपको थोड़ा अलग से दिखे। तो बच्चों कुछ इस तरीके से ग्राफ बन रहा है, और बाद में क्वेश्चन ने क्या बोला है कि हमको इसको शेड भी करना है। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, हम देखते हैं कि मेरे ग्राफ ने कट कहाँ पे किया है। तो ग्राफ ने कट किया है इस वाले पॉइंट पे, और ये कौन से कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट मेरा यहाँ से तो 2 नंबर पे है, और यहाँ से ये मेरा 3 नंबर पे है। मतलब कि जो मेरा x है वो 2 है और y कितना है, 3 है। और बाद में क्या करना है, हमें इसके एरिया को कलर भी करना है, तो कलर भी कर देते हैं। यहाँ पे ये हाईलाइटर है, हाईलाइट से इसको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हुआ इस क्वेश्चन का ग्राफ। अगर आपका ग्राफ भी इस तरीके से बन रहा है तो आपका क्वेश्चन सही है। ठीक है, मेन जो है ना, मेन ये कोऑर्डिनेट्स हैं जो हमने यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट निकाले हैं, ये मेन है। जैसे मेरे यहाँ पे 2 और 3 निकल के आ रहा है, अगर आपका भी 2 और 3 निकल के आ रहा है तो आपका क्वेश्चन सही है। ठीक है, अगर आपका थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो रहा है तो मतलब आपने ग्राफ गलत तरीके से बना दिया है।